Assalamualaikum. My name is Khurram Javed. Welcome to Shams IELTS Academy. I hope that you would be healthier and happier. Wishing you all the best. Let's get started. आज आपके लिए 7 मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ जो कि अक्सर औकात स्टूडेंट्स जो हैं वो पूछते हैं। तो उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने का मकसद आपको वेल इन्फॉर्म करना है ताकि आपका कॉन्सेप्ट टुवर्ड्स आईएलटीएस एग्जाम क्लियरर हो। Question number 1, is there any difference in IELTS bands calculation according to provinces? यानी अगर हम पेशावर जा रहे हैं, सिंध जा रहे हैं, बलोचिस्तान मतलब अगर हम मुख्तलिफ शहरों में दे रहे हैं तो क्या बैंड्स कैलकुलेशन 0.5 या 1 बैंड बढ़ जाता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो भी अगर कह रहा है ये गलत कह रहा है, ये गलत र्यूमर है, टॉक ऑफ द टाउन है, इट्स नॉट ट्रू। ओके, तो एक तो ये क्वेश्चन जो था ये क्लियर करना मकसद था। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें ये पूछा जाता है, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन ब्रिटिश काउंसिल एंड AEO IELTS? तो ये भी मैं आपसे कह दूंगा कि इसमें बैंड्स कैलकुलेशन के हवाले से ज़्यादातर एक बहुत ज़्यादा टॉक ऑफ द टाउन है, बहुत ज़्यादा अफवाह है कि IELTS लीनियर मार्किंग करता है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। बिल्कुल ये बात गलत है। जो ब्रिटिश काउंसिल और AEO की जो बैंड्स कैलकुलेशन है इट इज़ एब्सोल्युटली सेम। क्वालिटी पे इन दोनों में से कोई भी कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 3 है, शुड वी राइट ऑल आंसर्स इन लिस्टिंग मॉड्यूल एज कैपिटल या लोअर केस में लिखना है? तो मैं आपके साथ अभी ये एक इमेज भी शेयर कर रहा हूँ जिसमें आप ये देख रहे हैं कि जो आंसर्स हैं वो सारे लोअर केस में हैं। सिर्फ जो प्रॉपर नाउन है जैसे यूरविन है, जून है, ये कैपिटल जो लेटर है इसके साथ स्टार्ट हो रहा है, लेकिन बाकी जो उसके लेटर्स हैं वो लोअर केस में ही हैं। तो ये बात बिल्कुल ही गलत है, ये भी बिल्कुल ट्रू नहीं है कि आंसर्स लिस्टिंग मॉड्यूल में कैपिटल में लिखना है। इट्स नॉट ट्रू। ओके, तो ये उसका सिर्फ प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर आपने कैपिटल लिखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, डू वी हैव टू अटेम्प्ट आवर IELTS विद बॉल पेन और पेंसिल, लेड पेंसिल? तो ये ख्याल रखें कि वहाँ पे लेड पेंसिल से आपने लिस्टिंग, रीडिंग, राइटिंग तीनों मॉड्यूल्स आपने अटेम्प्ट करना होते हैं। आपको जो वेन्यू आता है उस वेन्यू में क्लियरली ये लिखा होता है कि आप अपनी HP की पेंसिल्स, शार्पनर और अरेजर ये लेकर जाएं। तो आपने अपनी स्टेशनरी लेकर वहाँ पे जानी है और लेड पेंसिल से अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इज कटिंग अलाउड इन IELTS? यानी अगर हम वहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं तो क्या हम वहाँ पे कटिंग कर सकते हैं? तो जैसे मैंने अभी प्रीवियसली कहा कि ओवर देयर यू वुड बी राइटिंग विद द लेड पेंसिल, लेड पेंसिल से आप लिखते हैं तो इसलिए आप उसको काटने के बजाय रब ऑफ करते हैं। तो ये उसका आंसर है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आपने 3 से 4 वर्ड्स रब ऑफ किए हैं, अरेज किए हैं, तो फिर वहाँ एक स्पेस पैदा हो जाती है, दैट लुक्स वेरी ऑड। तो अपने IELTS टीचर से पूछकर अकॉर्डिंग टू योर राइटिंग बैकग्राउंड आप कुछ फिलर्स वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, यानी कुछ वर्ड्स, कुछ फ्रेजेस ऐड कर लें ताकि वो जो ब्लैंक है जो अरेज करने से क्रिएट हुई वो फिल हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इट इज़ कैन वी टेक आवर मोबाइल फ़ोन और एनी सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और ईटेबल्स इन IELTS एग्जाम? तो इसका आंसर 2 हिस्सों में है। पहला तो ये है कि मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक या वॉचेस ये आप एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर नहीं लेके जा सकते, ये आपसे बाहर ही वो रखवा लेते हैं। आपको एक रिजर्वेशन कोड या उसको टोकन नंबर कह लें वो आपको दे दिया जाता है। तो ऑन योर रिटर्न वो आपको बड़े सिस्टमेटिक अंदाज में वो आपकी जो बिलोंगिंग्स हैं वो आपको वापस कर देते हैं। ये उसका सच है। जहाँ तक की टेबल्स का ताल्लुक है तो हॉल के अंदर आप कुछ भी नहीं लेके जा सकते, लेकिन अगर कोई मेडिसिन है या कोई डायबिटिक पेशेंट है, वो कुछ उनको ज़रूरत है कुछ खाने की, तो वो स्टाफ से बात कर सकते हैं, तो उनको वहाँ पे अकोमोडेट कर दिए जाते हैं उनकी कंडीशन को देखते हुए। ठीक है, जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, विच IELTS इज़ प्रेफरेबल, IELTS रेगुलर और IELTS UKVI? मोस्टली तो आपको कंसल्टेंट आपको रिकमेंड कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू योर वीज़ा जो प्रोसेस है उसके मुताबिक, लेकिन IELTS UKVI ये सारी दुनिया में एप्लीकेबल है इंक्लूडिंग UK। UKVI मीन्स UK वेरी इंपॉर्टेंट। तो
तो इसका UKVI जो है, ये बस आपने ये ख्याल रखना है कि आपने UKVI सारी दुनिया में आप अप्लाई कर सकते हैं। IELTS जो रेगुलर है, जो IELTS UKVI नहीं है, ये एक्सेप्ट UK, बाकी सारी दुनिया में आप अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ UK में अप्लाई नहीं कर सकते। इन दोनों के बैंड कैलकुलेशन में किसी भी किस्म का कोई भी फ़र्क नहीं है, और ना ही इनके फॉर्मेट में, ना बैंड्स कैलकुलेशन में किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं है, ना इनकी ट्रेनिंग में कोई फ़र्क है। Do subscribe my channel and share it with your friends and family members. I'll be seeing you in next video. Until then, take very good care of yourself. Assalamu alaikum.